कहां पर इतने भर भर कर शेयर खरीदे जा रहे हैं? एक प्लेट आएगी स्क्रीन पे जो स्टॉक का डिस्क्रिप्शन देगी आपको। एक आज ऐसी कंपनी रडार पर है जो बीटन डाउन है, बहुत पिटी हुई है, प्रमोटर्स कंटिन्यूअसली खरीदारी कर रहे हैं, छोटी कंपनी है पर म्यूचुअल फंड्स, एफआईआई सबकी होल्डिंग है, बहुत स्ट्रांग कारोबार है, तगड़े फाइनेंशियल्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। अब जरा वो प्लेट लेकर आइए जो क्यूज के तौर पे मैंने दी थी, वो जो क्लू दिया था आपको जिसमें प्रमोटर्स की कंटिन्यूअस बाइंग देखने को मिल रही थी। हेमंत, उसमें एक चीज हटा दी थी मैंने, कल की बाइंग का आंकड़ा वो दे देता तो बड़ा ऑब्वियस सा हो जाता, क्योंकि कल फिर प्रमोटर्स ने उस स्टॉक में 77,000 शेयर्स खरीदे हैं। तो रोज खरीद रहे हैं। तो नाम तो बताइए पहले। तो अब ऑब्वियस सा हो गया, मैंने स्टॉक सीरीज में बताया भी था। एनसीएल इंडस्ट्रीज आज रडार पर है। अच्छा, एनसीएल मतलब नागार्जुना सीमेंट। मैं कई बार नेवली लिग्नाइट से कंफ्यूज हो जाता हूं, इसलिए स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा हूं। एनसीएल इंडस्ट्रीज, नागार्जुना सीमेंट आज रडार पर है। इस स्टॉक के साल के हाइज 129 रुपए के, वहां से नीचे कामकाज करता हुआ, और साल के हाइज भूल जाइए। दरअसल ये स्टॉक 350 के लेवल से करेक्ट होके 1/3 वैल्यू पे इस समय कामकाज करता हुआ। अब प्रमोटर्स की बाइंग से मैंने क्लू की शुरुआत करी थी, तो पिछले, ये सिर्फ 2 महीने की कहानी नहीं है, पिछले कई क्वार्टर्स का रुझान आप लोगों की स्क्रीन पर, हर क्वार्टर में देखिए किस तरह से एग्रेसिवली प्रमोटर्स खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले 2 महीनों में भी 6 लाख शेयर्स और खुले बाजार से प्रमोटर्स ने खरीदे हैं। इस तरह से गजब की बाइंग प्रमोटर्स इस स्टॉक में कर रहे हैं। और एक छोटी कंपनी है, 490 करोड़ का मार्केट कैप कल की क्लोज पे था। और आमतौर पे छोटी कंपनीज के साथ होता है प्लेज कितना है, गिरवी कितना रखा। मैं इस प्लेट पे आऊंगा, डॉक्टर साहब रहने दीजिए इस प्लेट को। 3% की प्रमोटर शेयर प्लेज ने, 3% नाम मात्र के बराबर है, इसलिए कह रहा हूं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यहां पे प्लेजिंग है। और छोटी कंपनी के बावजूद वो जो आंकड़े आए थे स्क्रीन पे फिर से आएंगे। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 6% स्टेक ओन करता है, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के पास 1% से ज्यादा की होल्डिंग है। और इस स्टॉक में एफआईआई का भी एक्सपोजर आपको नजर आएगा। धंधा समझिए, प्रीडोमिनेंटली एक सीमेंट कंपनी है, तगड़ी ब्रांड विजिबिलिटी है, बहुत पॉपुलैरिटी है नागार्जुना सीमेंट की आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। इसके अलावा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, पौंडीचेरी, इन सब बाजारों में इस कंपनी के मार्केट्स हैं, प्रेजेंस है। 2.7 मिलियन टन की सीमेंट कैपेसिटी, और इस सीमेंट डिवीजन ने FY20 में 1100 करोड़ के रेवेन्यूज करे थे। इस कंपनी का रेडी मिक्स कंक्रीट का धंधा है, 7 प्लांट हैं, हैदराबाद और विशाखापट्टनम के बाजार को केटर करते हैं। और आरएमसी के धंधे से FY20 में 84 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हुआ। यह कंपनी ने पावर और बाकी बिल्डिंग मटेरियल्स में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया है। बाइसन ब्रांड का नाम आपने सुना होगा, इमेजेस स्क्रीन पर आएंगे आपके। पैनल, लैमिनेट्स, डिजाइनर बोर्ड्स आते हैं। इंडिया की इकलौती मैन्युफैक्चरर है सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड की। 62% सीमेंट, 28% वुड, उस तरह के बोर्ड बनाती है। और इस धंधे ने भी FY20 में 125 करोड़ के रेवेन्यूज करें। ड्यूराडोर नाम का एक ब्रांड कईयों ने सुनना शुरू करा होगा, लेटेस्ट एडिशन है। रेडीमेड दरवाजे ये कंपनी बनाती है। इनफैक्ट इस देश की सबसे बड़ी डोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी कर दी है, जो पिछले साल FY20 में अभी कमीशन हुई है। तो और इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल के अलावा इसके 2 मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स भी हैं एनसीएल एनर्जी के अंतर्गत, जिसमें 40 से 50 मिलियन यूनिट्स ग्रीन पावर पर एनम ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। फाइनेंशियल स्क्रीन्स पर आएंगे, क्या तगड़ा मोमेंटम है। FY20 के आखिरी में लॉकडाउन के इंपैक्ट के बावजूद देखेंगे आप 1325 करोड़ के रेवेन्यूज ये कंपनी क्लॉक कर रही है, मार्केट कैप 490 करोड़ रुपए का। पलटिए इस प्लेट को, इबीटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। FY20 में 150 करोड़ का इबीटा करा, 490 करोड़ का मार्केट कैप, केवल 3 टाइम्स इबीटा पे स्टॉक है। डेट इक्विटी हर साल रिड्यूस हुआ है, 0.37 टाइम्स का डेट इक्विटी पे इस समय कामकाज होता हुआ रिडक्शन के बाद। पहली तिमाही का परफॉर्मेंस आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। ये लॉकडाउन वाला क्वार्टर था जब इस तरह का परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से आया, और सिर्फ सीमेंट के तगड़े परफॉर्मेंस के चलते बोर्ड्स, प्रीफैब, आरएमसी, डोज, इन सब में लॉकडाउन के क्वार्टर में लॉसेस हुए थे सेगमेंट में। अब हालात नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है पिकअप होगी पोस्ट कोविड जो एफर्ट्स हैं सरकार के खास तौर पे। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनली भाव, वैल्यूएशंस मैंने बात करी थी, पीयर कंपैरिजन आएगा। बड़ी कंपनियां छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो बनता है महंगी ट्रेड करेंगी, इसके साथ वाले पीयर्स के साथ इसके कंपैरिजन स्क्रीन्स पर
सिंगल डिजिट पी मल्टीपल पे आज भी कामकाज करती हुई, और वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों कल प्रमोटर्स ने खरीदा, क्यों पिछले कई महीनों से लगातार प्रमोटर्स इस स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।